हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि 2 गुनी साइन अल्फा बटे में 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर y है, तो हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे में 1 प्लस साइन अल्फा भी y के बराबर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि a माइनस बी गुनी a प्लस बी हो तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। साथ ही बच्चों यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें संकेत अर्थात हिंट में दे रखा है 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे 1 प्लस साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे में 1 प्लस साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे में यहाँ से बच्चों क्या होंगे, तो 1 प्लस साइन अल्फा। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके हम क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन अल्फा कर देते हैं और यहाँ पर माइनस का कॉस अल्फा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा से गुना और भाग कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर यह किस रूप में है, तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी के रूप में। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने सूत्र देखा, ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन अल्फा कोष्टक में 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसे हम आगे सरल करते हैं। तो 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या। तो देखो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 गुनी साइन अल्फा माइनस यहाँ से बच्चों देखो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बटे में बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन अल्फा कोष्टक में 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब बच्चों देखो यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं। तो बच्चों देखो कोष्टक से खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 गुनी साइन अल्फा माइनस 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। बच्चों देखो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 गुनी साइन अल्फा बटे में देखो यहाँ पर छूट गया बच्चों 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम 2 गुनी साइन अल्फा उभयनिष्ठ निकालेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों क्या, तो देखो 1 प्लस साइन अल्फा बटे में 1 प्लस साइन अल्फा कोष्टक में 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। बच्चों देखो ये पद इससे कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो साइन अल्फा बराबर यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यही हमें बराबर सिद्ध करने थे। देखो
यही तो है y के बराबर। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने y लेकर चला और पुनः हम लोगों ने यह पद ज्ञात किया अर्थात सिद्ध किया जो कि y के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।